हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है एनटीए यूजीसी नेट का जो 2009 का कॉमर्स का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर हैव द राइट। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इज राइट। एंड थर्ड वन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ट्रेड पॉलिसी। एंड फोर्थ वन जो है, मैच द फॉलोइंग लेजिस्लेशन विद द ईयर ऑफ देयर। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। ए का ए है, बी का थर्ड वन है, सी का फोर्थ वन है, और जो मोनोपोली लास्ट वाला जो है इसका 1951 है। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। अब आते हैं हम हिंदी के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कंपटीशन अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वन है। उपभोक्ता को अधिकार है कि। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, ए और बी। वह अपना बचाव उन वस्तुओं और सेवाओं से कर सकें जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक है, जहां तक संभव हो वस्तुएं एवं सेवाओं के तुच्छ मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो है, निम्नलिखित में से व्यवसाय के व्यष्टि पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है। इसका जो राइट आंसर वो थर्ड वन है, व्यापार नीति। निम्नलिखित विधियों को उनके लागू किए जाने वाले वर्ष से मिलाइए। इसका जो राइट आंसर है इसका 1969 है। इसका जो है 1999 है, और इसका जो है वो 1992 है, और इसका जो है 1951 है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का यंत्र नहीं है। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन है, घाटे की वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट, अब इंग्लिश सेशन में आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द बिजनेस। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। राइट आंसर इज C1। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है इसका जो राइट आंसर है वो पर्सनल अकाउंट है, A1 जो है। इफ प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट आर ₹80,000 and ₹2,80,000, the total variable cost and break even sales are। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सेकंड वन है। The extent to which an organization use fixed cost in its cost structure is called। उसको क्या कहते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो D1 है, ऑपरेटिंग। डायरेक्ट कॉस्ट आर। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। इन अ टाइपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी। इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब। इसका जो राइट आंसर है वो A1 है। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल विच state that an input must be so allocated between various use that the value added by the last unit of input in the same in all its use is called। उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल है। एन एग्जाम्पल ऑफ डेबिट डिमांडेड इज। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, मनी। ए और बी एक फर्म में 2:3 अनुपात में लाभ बांटने में साझेदार है। उन्होंने व्यवसाय में 1/4 भाग के लिए सी को प्रवेश दिया। ए और बी का त्याग अनुपात होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ऋण पत्रों के भुगतान पर दिए जाने वाला प्रीमियम होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, व्यक्तिगत खाता। यदि लाभ और स्थायी लागत क्रमशः 80,000 रुपये और 2,80,000 रुपये है तो चल लागत और सम बिंदु विक्रय होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। कोई संगठन जिस सीमा तक अपने लागत ढांचे में स्थायी लागत का प्रयोग करता है उसे कहा जाता है। आंसर है D1। प्रत्यक्ष लागत होती है।
आंसर है इसका ए, लागत उद्देश्य से संबंधित। विनिष्ट मांग सारणी में मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? मूल्य में विपरीत दिशा में बदलती। अवसर लागत पद से याद होता है, आंसर है उत्पाद घटक का सौदेबाजी मूल्य। जिस अंतिम विनिवेशक इकाई द्वारा अर्थ विधि सभी विनिवेशकों में बराबर होती है का सिद्धांत कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। निकाली हुई मांग के सिद्धांत का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, मुद्रा। किनकट डिमांड कर्व अप्रोच इज कंसर्न्ड विद, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। कार्ल पर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज इक्वल टू, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट वन है। पैरामीटर रेफर्स टू द कैरेक्टराइज ऑफ द, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, पॉपुलेशन। इफ द प्रोबेबिलिटी इन इंक्लूसिव ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैंपल इज इक्वल, इट इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। 4.3 to conjugate table, the degree of freedom for testing the hypothesis is, इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। द वर्ल्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर मेजर इज, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी वाज, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है। ग्राफन्यूएंस कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ, इसका जो राइट आंसर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट अंडर अ मैनेजर। किंकट मांग वक्र दृष्टिकोण का संबंध है दोस्तों, इसका जो आंसर है मूल्य का लचीलापन। x एवं y चलों के बीच कल प्रश्न का सह संबंध गुणांक बराबर होता है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, दोनों चलों के बीच सहविचरण। पैरामीटर इनमें से किसके अभिलक्षण इंगित करता है? आंसर है ए, जनसंख्या। यदि प्रतिदर्शन में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई में शामिल होने की प्रायिकता बराबर है तो उसे कहते हैं, ए इज राइट आंसर। प्रकल्पना जांच कार्य के लिए 3×2 आनुवंशिक तालिका की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका जो राइट आंसर है 2। संगणक का शाब्दिक लंबाई नापी जाती है बिट से। अभिप्रेरणा का सफाई सिद्धांत की व्याख्या की थी, किसने की थी? ये हर्जबर्ग ने। अंगूरी लता संप्रेक्षण संबंधित है, आंसर है B1। नियंत्रण के विस्तार का भाव है प्रबंधक के अंतर्गत अधीनस्थों की संख्या। A written statement of main duty and responsibility which a particular job in detail is called, इसका जो राइट आंसर है वो job descriptions है। Alto Mayo is main contributed to, right answer is D, human relation approach. Which one of the following is an example of non-store retailing, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो C है। Promotional efforts directly primarily at end use so that they will ask middleman for the product is called, इसका जो राइट आंसर है वो A है। A product line strategy wherein a company add a lower price product to align to reach a market that cannot afford higher price item is called, इसका जो राइट आंसर है वो B है। Which is the step following the test marketing in the process of new product development, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों C है, business analyze. Which of the following is not a demographic basis of market segmentations? Lifestyle. Trafler 1995 Z score does not include stock turnover. किसी कार्य को करने के लिखित वर्णन बताए गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व को कहते हैं, राइट आंसर इज कार्य विवरण। एल्टन मायो का मुख्य योगदान है, आंसर है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से गैर भंडारण फुटकर से संबंधित है, टेलीमार्केट।
अंतिम उपभोक्ता मध्यस्थ से उत्पाद की मांग करने के लिए अभिप्रेरित किए जाने के लिए गए संवर्धन प्रयासों को कहते हैं। खींचने की रणनीति। जब एक कंपनी अपनी वर्तमान उत्पाद श्रृंखला में कम कीमत की नई उत्पाद कड़ी को जोड़ता है क्योंकि उपभोक्ता उच्च मूल्य का उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं होते, ऐसी रणनीति को कहते हैं। आंसर है बी। नव उत्पाद विकास की प्रक्रिया में टेस्ट मार्केटिंग के बाद का चरण कौन सा होता है? आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकी के आधार पर बाजार का विभागीकरण नहीं है? राइट आंसर इज बी, जीवन शैली। डाफलर 1995 के जेड स्कोर में शामिल नहीं है। रहतिया आवर्तन। अप्रोक्सीमेटली IRR इज इन इनवर्स ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो NPV। एक्शन प्राइजिंग इज अ सुपीरियर मेथड ऑफ प्राइस डिस्कवरी बिकॉज all can participate. Cost of leasing is lower than bank loan. Market efficiencies is depend on, किस पे डिपेंड करती है? इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड द एम्प्लॉयज नीड एंड एक्सपेक्टेशंस विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रोडक्टिविटी मीन्स the ratio of an organization's output to its input. Human resource department is service department. Business plan designs to achieve the organization's objective is called C. अनुमानित IRR का विलोप है। आंसर है इसका B1। नीलामी मूल्य ढूंढने की उत्तम प्रणाली है क्योंकि आंसर है सभी सहयोगी होते हैं। पट्टे की लागत इनमें से किससे कम होती है? आंसर है बैंक ऋण। बाजार की साधकता निर्भर करती है सूचना। संगठन की आवश्यकताओं के साथ कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को समाहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर है मानव संसाधन नियोजन। उत्पादकता से अभिप्राय है। आंसर है संगठन का आगत निर्गत अनुपात। मानव संसाधन विभाग जो है वो है, आंसर है सेवा विभाग। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई व्यावसायिक योजना कहलाती है। आंसर है C1 रणनीति योजना। नेक्स्ट वन जो है ए परफॉर्मेंस अप्रोच सिस्टम कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका जो राइट आंसर है वो D1 है, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज। बैंकिंग इन इंडिया हैज इट्स ओरिजिनल एज अर्ली एज फिल इन द ब्लैंक्स पीरियड। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, वैदिक। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टेरेजरी बिल इज, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 364 डेज। ब्लू कार्ड डिनोट्स होता है सी। रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच RBI borrows short term money from the market. Retail banking means is the right answer, providing personal banking service directly to the consumer. निम्नलिखित में से किसके लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है? आंसर है D1। भारतीय बैंकिंग का मूल्यता संबंध जो है वो किससे है? ए से है। ट्रेजरी बिल की प्रयोक्ता होती है 364 डेज दिन। ब्लू कार्ड जो है वो क्या है? यूरोपीय यूनियन द्वारा अन्य देशों से उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवरों को आकर्षित करने का प्रस्ताव। रेपो रेट का आशय उस दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अल्पावधि मुद्रा बाजार से कर्ज लेती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास मुद्रा रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय वितरण का भुगतान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है। इसमें से इसका राइट आंसर वैसे, क्योंकि ये जो बैंक होते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक अल्पावधि मुद्रा से बाजार से कर्ज लेती है। फुटकर बैंकिंग का आशय क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो बी है, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंक सुविधाएं प्रदान करना। नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल
इनफ्लो टू इंडिया, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो D1 है। IMF has raised the quota and voting share of India, which place India at the place among 184 members of the organizations. इसका जो राइट आंसर है 12 है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2008 एंड 9 फोरकास्ट द शेयर ऑफ इंडिया ट्रेड इज वर्ल्ड ट्रेड एट, इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। ऑन द बेस ऑफ द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल डिबेट वर्ल्ड बैंक हैज क्लासिफाइड इंडिया इज, राइट आंसर इसका जो है वो C1 है। नोस्ट्रो खाता जो होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में विदेशी मुद्रा की प्रवाह की विधि है, इसका जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। IMF में भारत में कोटा और मताधिकार बढ़ाने में भारत का संगठन के सदस्यों में हो गया था, कौन सा स्थान था? C। विदेशी व्यापार नीति 2008 और 9 के अनुसार विश्व व्यापार के भारत का अनुमानित हिस्सा जो था दोस्तों वो 1.5 था। बाह्य ऋण की मात्रा एवं संरचना के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया था, इसका जो राइट आंसर है वो C है। दोस्तों आपका अभी UGC नेट जो अभी जनवरी में चल रहा है उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि PYQ जो होते हैं दोस्तों वो बार बार में रिपीट होते हैं। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपका UGC नेट कॉमर्स का पेपर है तो। थैंक यू।